नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएससी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 तथा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आया हूँ। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिख रहा है द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है। तो किसके द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है? एक्सरे दिया है, स्कैनर दिया है, अल्ट्रासाउंड दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दोनों आवश्यकता है, इसलिए ये विज्ञान सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखो, अगला है, कह रहा है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं। तो टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स। ठीक है, तो इसे बच्चों कहते हैं इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से बच्चों उर्वरा शक्ति, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कल बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करना चाहता। ठीक है, चल ईमेल, तो ईमेल क्या काम करता है? तो ईमेल बच्चों ये है दूर संचार व्यवस्था। ठीक है, इस पे मिल जाएगा दूर संचार व्यवस्था। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं बच्चों? ठीक है, कृत्रिम उपग्रह कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह क्या बताते हैं? ये मौसम विभाग संबंधी, जैसे आप लोग को पता होगा कि जब भी मौसम खराब होना होता है, बारिश होना होता है, तो अपडेट पहले ही आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो कृत्रिम उपग्रह ऊपर काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में। ठीक है बच्चों, चलिए पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये क्या है बच्चों? ये मिसाइलें हैं। ठीक है, ये क्या है? मिसाइलें हैं। एलपीजी, एलपीजी का है, ये है बच्चों खाना बनाने का गैस है, खाना पकाने का गैस है बच्चों। ठीक है, जो सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चल एक चीज़ यहाँ आप लोग को बेहद ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जरूर एक तो क्वेश्चन आप लोग को विज्ञान में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? अभी मैं यहाँ पर सब चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा। ठीक है, जो मछली का उत्पादन करते हैं मत्स्य उत्पादन उसको बोलते हैं। ठीक है, सब्जी उत्पादन, उन्नत बीज द्वारा। ठीक है, रेशम उत्पादन, वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सुअर, संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन, संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, कभी कभी दुग्ध उत्पादन भी लिख दिया जाता है। ठीक है, पीली क्रांति, देखो यहाँ पर याद करने की क्या मतलब, जैसे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हरित क्रांति, हाथ से क्या होता है बच्चों? हरा हरा। ठीक है, वो हरा कब होता है? जब हम फसल लगाते हैं तो हरा हरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फसल उत्पादन हो जाएगा। श्वेत क्रांति बच्चों, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है बच्चों? दूध होता है। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा दूध उत्पादन। ठीक है, श्वेत से दूध। पीली, ठीक है, पीली क्या होता है? पीली क्रांति, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तिलहन, ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित बच्चों? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, तो उर्वरक देखना, जो ये सुपर होता है इत्यादि खाद्य जो होती हैं आप लोग लेके आते हो उर्वरक, तो कैसा भूरा भूरा होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति आपको पता है कि जब आकाश से हम लोग इस पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ पर पानी ज़्यादा होने की वजह से ये नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देता है तो यहाँ पर नीली चीज़ें, तो यहाँ पर नीचे मछली होती है, तो नीली क्रांति ऐसे समझ सकते हैं कि ये मछली से संबंधित है। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, तो इसको जरूर 5 याद रख लेना। ठीक है, इसमें से सवाल पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार इसको पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ये चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है और ये इसके जनक है। हरित क्रांति फसल उत्पादन संबंधित है और इसके जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। यही एस स्वामीनाथन ही, एक बार ऐसा हुआ था आज़ादी के बाद भारत में भुखमरी आ गई थी। ठीक है बच्चों, तो भुखमरी आ गई तो ऐसा हुआ कि उसमें भुखमरी का मतलब ये लोग
के पास इतना भी अनाज नहीं होता था कि लोग अपना पेट भर सके, ठीक है। किसान लोग की ये हालत थी, तो और भी लोग, क्योंकि सभी लोग किसान पे ही डिपेंड है, तो और लोग की क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये में स्वामीनाथन ये विदेश गए और वहीं से ही ये उर्वरक लेके आए, खाद लेके आए, कीटनाशक लेके आए, हाइब्रिड बीज लेके आए, जिसकी वजह से जब ये लेके आए भारत में, तो ये में स्वामीनाथन जब ये भारत में लेके आए तो यहाँ पर फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसी को हरित क्रांति के नाम से नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके कौन गया था, ये एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है बच्चों। चले बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिख रहा है कि ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, ठीक है। तो ऊन, ऊंट तथा याक, एल्पैका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला है बच्चों, कह रहा है कि भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, तो कैसे होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो कैसे होते हैं बच्चों, अपमार्जक होते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चों यहाँ पर ये सवाल आएगा कि सर अपमार्जक क्या होते हैं। सर शाकाहारी जानते हैं, मांसाहारी जानते हैं, सर्वाहारी जानते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक बच्चों जो ऐसे होते हैं जो जीव मृत जीवों को अपना आहार बनाकर, ठीक है, जो मृत जीवों को अपना आहार बनाते हैं उसे अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, ये अपमार्जक जो होते हैं वो पर्यावरण के लिए बेहद ही लाभदायक है, मतलब जरूरी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बच्चों गिद्ध को आप देखे होंगे ना, गिद्ध को, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, गिद्ध को आप देखे होंगे इस प्रकार से होते हैं, ये मरी हुई चीज़ों को क्या करते हैं, खा लेते हैं ना बच्चों, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल, गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि पता है आप लोग को बच्चों, जो भेड़ से उनके जो बालों को ले जाया जाता है तो क्या रहता है, वो साफ होता है बच्चों, कितना गंदा होता है सोचो, ठीक है। उसमें धूल रहता है, गर्द रहता है, या ना जाने मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें रहता है, ठीक है। तो उसकी सफाई करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो उसको क्या किया जाता है बच्चों, अभिमार्जन किया जाता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। देखो एक व्यक्ति यहाँ पर इसकी साफ सफाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये मशीनों के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से होता है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, रेशम है, ठीक है। रेशम मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो रेशम है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे कक्षा 9 के प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, उनके में भी ये पूछा जाता है। तो रेशम है, ये है बच्चों जंतु रेशे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये रेशम जंतु रेशे हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी मिलान वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मिलाने वाला भी आ जाता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ अभिमार्जन ना, तो अभी हमने बताया अभिमार्जन क्या करता है, जो हम ले जाते हैं ऊन को, भेड़ के बालों को, ठीक है, उसको क्या करता है, सफाई करता है। तो यह क्या मिल जाएगा इसमें, काटी गई ऊन की सफाई बच्चों, इस पे मिल जाएगा, यह वाला पे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपको इसमें ऐसे 4-5 दिया रहेगा, मिलाने वाला दिया रहेगा, तो जो आपको आ रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले मिला लेना है, ठीक है बच्चों। तो इससे गलत होने के कम चांस रहेंगे। जैसे यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया लेकिन वहाँ पर ऑप्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, यह कहेगा कि सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद आ जाएगा, चलो हमने क्या कहा कि जो आसान आसान है, जिसको आसानी से याद है आपको, उसको सबसे पहले मिला लो। तो देखो शहतूत की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ क्या होती है बच्चों, रेशम कीट का भोजन होती है। दो चीज मिल गया। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, कोकून, कोकून क्या करता है, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, ठीक है, ये इस पे मिल जाएगा। खाका सा पे मिल जाएगा। याक क्या है बच्चों, याक ऊन ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है, तो ये इस पे मिल जाएगा। इसके बाद ये रीलिंग बचा है, तो रीलिंग का इस पे लग ही जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे तो आपने देखा कितनी आसानी से ये सब लग गया बच्चों, ठीक है। चल इसके बाद जो मुख्य चीज़ें हैं जो आप लोग को याद कर लेना है बच्चों, ठीक है, इसको एकदम कंफर्म याद कर लेना बच्चों, इसमें से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि नमक का सूत्र है, तो क्या है बच्चों, NaCl है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2 है। इसमें क्या क्या है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए संकेत दिया हुआ है, परमाणु की संख्या दिया हुआ है, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं याद करते हैं तो ये याद ही कर क्या करना बच्चों, देखो आसानी से याद हो जाएगा परमाणु की संख्या। देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। मेन ये चीज़ें हैं, यौगिक और उसका सूत्र याद करना, ठीक है बच्चों। चलो इसमें देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक अम्ल भी बोला जाता है, जिसमें H2SO4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक। इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये चीज़ें लग जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर जो चीज़ें मुख्य है मैं उसको बता दे रहा हूँ। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH2 हो जाएगा, ठीक है। चलो चीनी का याद करना C12H22O11, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा KMnO4, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। चलो
सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, ये नहीं है CO3। इसको देखो याद करने का कितना सिंपल तरीका है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na रहेगा ही, CO3 रहेगा ही, यहाँ 2 नहीं लगाना, यहाँ पर एच लगा देना, ये नहीं है CO3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको बच्चों जरूर याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। यदि आप लोग वीडियो के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, अगर ये आपकी तैयारी में सपोर्ट कर रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।